दोस्तों नमस्कार। पीके एजुकेशन में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं डी ट्रिपल एस बी की कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर, जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डी ट्रिपल एस बी के इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 31 है 31। विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? तो इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है माधवाचार्य, दूसरा है रामानुजाचार्य, तीसरा है शंकराचार्य, चौथा है विठलाचार्य। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना इन्होंने किया था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला है विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य ने किया था। ये जो श्री अर्थात वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। दूसरा है द्वैतवाद, माधवाचार्य ने इसकी स्थापना किया था, इस ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित थे। तीसरा है द्वैताद्वैत, इसके हैं निम्बार्क और ये संप्रदाय है इनका सनक। चौथा है शुद्धाद्वैत, इसके हैं वल्लभाचार्य, संप्रदाय है इनका रुद्र। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। प्रश्न नंबर 32 है, कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन नंबर बी। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, साम का अर्थ है संगीत या गान। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत किसके लिए एक शब्द है? इसका जो चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है हिंदू, दूसरा है हिंदू और बौद्ध दोनों, तीसरा है बौद्ध, चौथा है जैन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो बौद्ध है। इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। जो त्रिपिटक शास्त्रों में वर्णित बौद्धों के लिए द कैनन ऑफ स्क्रिवेनरस एक परिभाषिक पद है। ये विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में विभाजित है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण से संबंधित विचार है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध भिक्षा का दर्शन है। दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर 34 है, बामयान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया है? तो इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है गांधार शैली, दूसरा है अमरावती शैली, तीसरा है मथुरा शैली, चौथा है सारनाथ शैली। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है ये आपको बताना है। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, गांधार शैली, ए सही हो जाएगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन है दोस्तों आइए देखते हैं। बामयान बुद्ध की मूर्तियां बलुआ पत्थर की चट्टानों से काटकर बनाई गई थी। यह मूर्तियां 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं और अभी दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की खड़ी प्रतिमा थी। यह मूर्तियां अफगानिस्तान में स्थित थी, जिन्हें वर्ष 200 में तालिबान द्वारा तोड़ने की घोषणा की गई थी। इन मूर्तियों में भारतीय कला की गांधार शैली की कलाकृति दिखाई पड़ती है। आइए प्रश्न नंबर 35 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस कालयुग में स्थापित हुआ था? इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है मध्यपाषाण युग, दूसरा है नवपाषाण युग,
तीसरा है ताम्रपाषाण युग, चौथा है लौह युग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लौह युग। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद महाजनपद लौह युग में स्थापित हुए थे। महाजनपद शब्द का तात्पर्य बड़े जनपदों से है, जो वैदिक युग के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद इकाइयां थीं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के कुछ प्रादेशिक जिलों ने लौह उत्पादन केंद्रों तक पहुंच प्राप्त की और उनका उपयोग लोहे के हथियार और उपकरण बनाने में किया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। प्रश्न नंबर 36 हमारा, बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्त किया। तो चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से कौन सा सही है इन चारों ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है कुशीनारा, दूसरा है बोध गया, तीसरा है सारनाथ, चौथा है पावापुर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। लिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 37 की तरफ। प्रश्न नंबर 37 है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महान जनपद या महाराज मौजूद थे। इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 16, चौथा है 14। इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे सी 16। नेक्स्ट चलते हैं 38 पे। भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल ही में किसने एक बौद्ध स्थल से एक दुर्लभ आदमकद प्लास्टर की मूर्ति का पता लगाया है। इसके चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है तेलंगाना, दूसरा है असम, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है बिहार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2019 में तेलंगाना में पुरातत्वविदों ने सूर्यापेट के फड़ीगिरी में एक बौद्ध स्थल से एक आदमकद प्लास्टर की आकृति प्राप्त की है, जिसे इक्ष्वाकु वंश के शासन के दौरान फड़ीगिरी में लगभग 1700 साल पहले कारीगरों द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। दोस्तों मिलान करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में जो है बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं और सेकंड में जो है प्रतीक उनका दिया गया है, सिंबल। ये जो है क्वेश्चन केवीएस टीजीटी में पूछा गया 2018 में। तो इसमें जो है पहला है जन्म, इसका जो प्रतीक है बोधि वृक्ष। दूसरा है ज्ञान, इसका जो प्रतीक है चक्र। तीसरा है प्रथम उपदेश, इसमें जो दिया गया है प्रतीक वो है सांड। और चौथा ऑप्शन है मृत्यु, इसका जो प्रतीक है स्तूप। इसमें से आपको सही मिलान करना है। जन्म का प्रतीक है दोस्तों इनके सांड, और ज्ञान का प्रतीक है बोधि वृक्ष, और इनका जो प्रथम उपदेश हुआ था उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी का जो हो जाएगा दूसरा चक्र। और इनका जो मृत्यु है उसका प्रतीक है स्तूप। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महान जनपद से आते थे। इसके चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है मगध, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है वज्र, या चौथा है कौशल। दोस्तों इसका जो है आंसर में स्टार लग के आया हुआ है, क्योंकि दोस्तों महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जो है दोनों अलग अलग महान जनपद से बिलोंग करते थे। इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो वज्र महान जनपद के अंतर्गत आता था।
बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह शाक्य गणराज्य के अंतर्गत आता था, जो महान जनपदों के अंतर्गत नहीं था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की तरफ। प्रश्न नंबर 41 में है, निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है? तो इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जाति विहीन समाज, स्तूप पूजन, देव एवं देवियों की पूजा। चौथा ऑप्शन है अहिंसा प्रबल। तो इसमें कौन सा सही होगा आपको बताना है। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उसे हो जाएगा देव एवं देवियों की पूजा। इसका जो एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। पहला हीनयान, दूसरा है महायान। हीनयान संप्रदाय के लोगों का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, और हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा एवं देवी देवताओं की पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करते थे, इनकी पूजा करने लगे। अतः अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हो गई। इनके अनुसार बुद्ध मानव के दुख त्राता के रूप में अवतार लेते रहे। इनका अगला जन्म मैत्रेय के नाम से होगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 42 है, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है मक्का, दूसरा है मदीना, तीसरा है बगदाद, चौथा है दौलताबाद। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मक्का, वो सही हो जाएगा। मोहम्मद पैगंबर का जन्म मक्का में हुआ था। इसके जो एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, ये देखते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। इनका जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद को 610 ईसा पूर्व में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में हिजरी संवत कहलाती है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 43 की तरफ चलते हैं। बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है शैव धर्म, दूसरा है वैष्णव धर्म, तीसरा है जैन धर्म, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बिंबिसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के पश्चात बिंबिसार ने बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तथा बुद्ध और उनके अनुयायी के लिए वेलुवन नामक उद्यान प्रदान किया। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था तथा इसके ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में आयोजन हुआ था। उसने अपने शासनकाल में बुद्ध के अवशेषों पर राजगिरी में स्तूप का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है बिंदुसार, चंद्रगुप्त, तीसरा है बृहद्रथ, चौथा है अशोक। इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त सही हो जाएगा। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व के आसपास की थी। यह सिंधु और गंगा दोनों के मैदानों को नियंत्रित करता था एवं इसका साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी महासागरों तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस काल के तीन प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से
कौन राजा अशोक का पुत्र नहीं है? इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है कुणाल, दूसरा है तिवाला, तीसरा है महेंद्रा, चौथा है कैवल्य। तो दोस्तों ये पीआरटी में पूछा गया था 2022 में, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, कैवल्य। यह जो है राजा अशोक का पुत्र नहीं है। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सिलोन अर्थात श्रीलंका भेजा था। कुणाल यह सम्राट अशोक और रानी पद्मावती के पुत्र थे। तिवाला यह सम्राट अशोक और करुआकी का पुत्र था। जालौक यह सम्राट अशोक के पुत्रों में से एक था। उनका उल्लेख कल्हड़ और राजतरंगड़ी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें दो दिए गए हैं ऑप्शन। पहला है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दूसरा है अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की थी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें दोनों सही है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह यूनान का निवासी था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी मिली थी। प्राचीन भारतीय इतिहास में अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के उत्कीर्ण लेखों के लेखन प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके अभिलेख 4 लिपियों ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी है। अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या 33 से अधिक है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इसलिए दोस्तों यह जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्या आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों, यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा को अमित्रोचेट्स अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता था? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है दशरथ, तीसरा है बिंदुसार, तो चौथा है अशोक। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रोचेट्स अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता है। बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था जो उसकी मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा। इसने अपने पिता द्वारा विजित क्षेत्र को पूर्ण रूप से अक्षुण्ण बनाए रखा। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक दूत आया था। ठीक है दोस्तों, इसमें जो इंपॉर्टेंट है डायमेकस नामक दूत इनके दरबार में आया था। प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धर्म महामात्रों के कर्तव्यों का उसके निम्न अभिलेखों में उल्लेख हुआ। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है पंचम शिलालेख, दूसरा है सप्तम स्तंभ लेख, तीसरा है षष्ठ शिलालेख, चौथा है द्वादश शिलालेख। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताना है कौन सा है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहला और तीसरा, मतलब दोस्तों पंचम शिलालेख और षष्ठ शिलालेख। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अशोक मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। अशोक के अभिलेखों को 3 भाग में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभलेख व गुहालेख। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 है। इसके 5वें तथा छठे शिलालेख में धर्म महामात्रों के कर्तव्य का उल्लेख हुआ है। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में टी पैंथेलर ने की थी।
तथा पढ़ने में सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों, यह एक बड़ा और सुंदर शहर है। यह चारों ओर एक विशाल दीवार से घिरा है। इसमें 570 मीनारें हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल के घर लकड़ी और मिट्टी की ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काष्ठ निर्मित है और पत्थरों पर नक्काशी द्वारा अलंकृत है। बागों और पक्षियों को रखने के लिए निर्मित बाड़ों से यह घिरा हुआ है। किस स्थान का विवरण है दोस्तों, ये बताना है आपको। पहला है तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन है कौशल, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा ऑप्शन है उज्जैनी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र। इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, उपरोक्त दिया गया विवरण पाटलिपुत्र नगर के बारे में दिया गया है। यह विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में दिया गया है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य था, तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है अशोक का परदादा, दूसरा अशोक का भाई, तीसरा अशोक का पिता, चौथा अशोक का दादा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक का दादा। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ तथा बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान था। इस संबंध से चंद्रगुप्त मौर्य अशोक महान का दादा हुए। ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों इस चैनल को। धन्यवाद।